हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एकांश। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारी इंग्लिश वोकेबलरी का डे 3 है और इसमें हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और इनफैक्ट जो मैंने वर्ड्स लिए हैं उनमें से काफ़ी सारे वर्ड्स आपके एसएससी एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ एक्सपिएट। एक्सपिएट का मीनिंग होता है if you have done something wrong and you are very sorry for that, so it means that you want to expiate, right? expiate means प्रायश्चित करना, ठीक है ना। क्या मतलब होता है expiate का? expiate का मतलब होता है कि प्रायश्चित करना, ठीक है। प्रायश्चित करना इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, टू शो दैट यू आर सॉरी फॉर बैड बिहेवियर बाय डूइंग समथिंग और एक्सेप्टिंग पनिशमेंट। ओके, तो अगर आपने कुछ गलत किया है, बैड बिहेवियर, और अगर आप उसके लिए प्रायश्चित करना चाहते हो, भले ही चाहे आपको उसके लिए कोई पनिशमेंट दिया जाए या फिर आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो वो सब एक एक्सपिएट है, ठीक है ना। आप उसको प्रायश्चित कर रहे हो, ठीक। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। अब आप प्रायश्चित कर रहे हो तो इससे रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? एब्सोल्यूशन, अफ्रेड, फॉरगिविंग, एक्सक्यूज़, पार्डन, एक्सेट्रा, ठीक है। अब एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स मतलब इसके बिल्कुल ऑपोजिट। आप प्रायश्चित कर रहे हो, इसका ऑपोजिट अब क्या हो सकता है? जैसे कि आप किसी पे दोष लगा रहे हो, आप अपनी गलती नहीं मान रहे हो, आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। जैसे कि ब्लेम, डैमेज, हार्म, पनिश, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हैं। देखिए, अगर कोई भी वर्ड आता है और अगर आपको उसके सिनोनिम और एंटोनिम पूछे जाते हैं और आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो जो भी क्लोजली रिलेटेड होगा आपको वही ऑप्शन मार्क करना होता है। और सिनोनिम और एंटोनिम में कभी कभी, वैसे मैं आपको सही बताऊं, आसानी से 2 ऑप्शंस तो इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं हर बार। बस 2 ऑप्शंस में ही आपको पता करना होता है। तो इसीलिए अगर आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ सेंटेंस भी देखे यहाँ पे लिखे हुए हैं। दे एक्सपिएट देयर सिंस, क्राइम, ब्लंडर्स और एरर्स। सिंस मतलब गुनाह, क्राइम भी वही हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। आपने जो गुनाह किए हैं, आपने जो भूल की है, आपसे जो गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए आप अपना प्रायश्चित करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब अगला सेंटेंस है, टू एक्सपिएट फॉर ब्रेकिंग हिज नेबर्स विंडो ग्लास, जेसन हैज़ डिसाइडेड टू स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट इन द सोसाइटी। अब जो उसने अपने नेबर का विंडो ग्लास तोड़ा, किसने? जेसन ने। तो उसने डिसाइड किया कि वह आपसे सोसाइटी में क्रिकेट नहीं खेलेगा जिससे किसी और का गिलास ना टूटे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस है हमारा ऑब्नॉक्सियस। अब देखिए, ऑब्नॉक्सियस क्या होता है? ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है वेरी अनप्लेजेंट और रूड। इसका मतलब कि अगर आपका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कोई भी अगर आपसे कैसे भी बात करता है, लेकिन आपका जो रिप्लाई होता है वो सबके लिए एक सा ही होता है, मतलब आप बदतमीजी से ही बात करते हैं, आपका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा रूड है, जिसे कहते हैं आप तमीज़ से बात नहीं करते, तहजीब नहीं है आपके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्नॉक्सियस। क्या बोलते हैं? ऑब्नॉक्सियस। अब देखिए, इसके सेंटेंस देखते हैं। सम ऑफ हिज कुलीग्स से दैट ही इज़ लाउड एंड ऑब्नॉक्सियस, ठीक। दूसरा, व्हेन शी इज़ इन अ बैड मूड शी इज़ ऑब्नॉक्सियस टू एवरीवन। इसका मतलब, पहले वाले का मतलब ये है कि कुछ उसके कुलीग ऐसा बोलते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कि बदतमीज़ है, मतलब वो तो बहुत तेज़ भी बोलता है, तेज़ी से बात करता है और तमीज़ से भी बात नहीं करता है। दूसरा, व्हेन शी इज़ इन अ बैड मूड शी इज़ ऑब्नॉक्सियस टू एवरीवन। जब भी कभी उसका मूड ख़राब होता है वो सबके लिए रूड हो जाती है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं अब इससे रिलेटेड? डिसगस्टिंग, ऑफेंसिव, अनप्लेजेंट, ऑब्जेक्शनेबल, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि डिसगस्टिंग होता है ना, डिसगस्टिंग क्या होता है कि बिल्कुल ही बेकार, जिसे कहते हैं, या कहते हैं ना कि डिसगस्टिंग गाय, एकदम बेकार, बिल्कुल जिसको कोई तमीज़ नहीं है। ऑफेंसिव मतलब काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो अटैकिंग, काफ़ी ज़्यादा, जब आप काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग होते हो तो इसका मतलब कि आप ज़्यादा ऑफेंसिव हो रहे हो, मतलब कि आप किसी को बहुत ज़्यादा हार्म करना चाहते हो, ठीक है ना, अटैक करना, ठीक है ना। अगला, अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट भी मतलब प्लेजेंट जैसे होता है हमारा, वैसे ही अनप्लेजेंट, इसका अपोजिट क्या हो गया? अनप्लेजेंट हो गया। मतलब कि आप किसी के साथ भी सभ्य से पेश नहीं आ रहे हो, मतलब आपका जो जेस्चर है, आपका जो बात करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। ऑब्जेक्शनेबल मतलब कि कोई भी चीज़ पे अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जिस पे आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, वो होता है ऑब्जेक्शनेबल। अब होता है अगला, एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स इसके अपोजिट हो जाएंगे, प्लेजेंट, चार्मिंग, डिलाइटफुल, एक्सेट्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट,
कोवेनेंट, नेक्स्ट वर्ड है आपका कोवेनेंट। अब देखिए कोवेनेंट क्या होता है। कोवेनेंट बेसिकली ये होता है कि अगर कोई दो लोग हैं, उनके बीच में अगर कोई आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है दो लोगों के बीच में, तो इसका मतलब कि वो कोवेनेंट होता है एक तरीके से। जैसे कि आप कह सकते हो कि दो आदमी हैं, उनके बीच में कोई भी ज़मीन एक आदमी ने बेची और दूसरे आदमी ने खरीदी, तो एक तरीके से उनके बीच में एग्रीमेंट होगा कि आज से मेरी ज़मीन तेरी है और तेरी वाली ज़मीन के सारे अधिकार अब मेरे पास आएंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है और प्रॉमिस होता है। कोई भी आप दो लोग मिलकर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो सारा कोवेनेंट कहलाता है। सिनोनिम इसके क्या हो सकते हैं? एग्रीमेंट, पैक्ट, ट्रीटी। आपने देखे होंगे बहुत सारे हमारे पैक्ट हुए हैं। जब अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में, आपने देखे होंगे बहुत सारे पैक्ट हुए हैं, ठीक है। जैसे पुणे पैक्ट हुआ था, तो इसी अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं हम पैक्ट, समझौता, संधि, ट्रीटी, संधि, एग्रीमेंट, ठीक है। अब एंटोनिम क्या होंगे इसके? डिसएग्रीमेंट, डिनाइल, मिसअंडरस्टैंडिंग, रिफ्यूजल, एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सारे के सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड एब्रोगेट। अब देखिए एब्रोगेट क्या होता है। एब्रोगेट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को एंड कर रहे हो, मतलब कि कोई भी अगर आप कोई भी आपके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, आप उसे एंड कर रहे हो, मतलब आप उसे ख़त्म कर रहे हो, आप कोई भी रिश्ता ख़त्म कर रहे हो, जैसे डाइवोर्स होता है, वो क्या होता है एक तरीके से आप जो लोगों के बीच में जो साथ रहने का जो एग्रीमेंट होता है। अगर आप कोर्ट मैरिज की बात करें कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, मैं इसको अपनी वाइफ स्वीकार करता हूँ, ये हस्बैंड है मेरा, ये सब के बीच में अगर कोई भी डिवोर्स होता है तो क्या होता है कि अब ये लोग अलग अलग हैं, कोई भी इनका रिलेशन एक दूसरे से नहीं है। तो बेसिकली एक तरीके से द एक्ट ऑफ फॉर्मली एंडिंग अ लॉ और एग्रीमेंट। दूसरा पॉइंट, द एक्ट ऑफ अवॉइडिंग समथिंग दैट यू शुड डू, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना आप अगर है तो वो सारा का सारा एब्रोगेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर और नॉट द प्रेसिडेंट अलोन कैन अब्रोगेट अ ट्रीटी इज़ एन ओपन क्वेश्चन। वो है कि वे कह रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट अकेले इस ट्रीटी को ख़त्म कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या उसको कोई ना कोई मेजॉरिटी में कोई वोट्स चाहिए होंगे या उसके पास खुद ही इतने राइट्स हैं कि वो उस ट्रीटी को ख़त्म कर सकता है। सिनोनिम, रिपील, रिवोक, कैंसिल, डिसकंटिन्यू, रिमूव, अवॉइड, एबॉलिश, सस्पेंड, एक्सेट्रा। ये देखिए सारे के सारे एक ही से रिलेटेड वर्ड्स हैं ये, ठीक है ना। सिमिलरली इनके एंटोनिम क्या होंगे? वो पॉजिटिव सेंस में हो जाएंगे, अप्रूव, पास, सपोर्ट, एस्टेब्लिश, अलाउ, स्केड्यूल, एक्सेट्रा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रेपिड। अब देखिए क्या होता है इंट्रेपिड। अब इंट्रेपिड का मतलब होता है कि कोई भी इंसान अगर वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, मतलब कि जिसको कोई डर ही नहीं लगता किसी भी सिचुएशन से, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, वो हर हाल में एकदम से हर चीज़ का सामना करने को तैयार रहता है। जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी फोर्सेस होती हैं, उनको कभी डर नहीं लगता दुश्मन कभी भी उन पर अटैक कर देगा या फिर उनके ऊपर बमबारी हो जाएगी या गोलीबारी हो जाएगी, उनको कभी डर नहीं लगता। तो इंट्रेपिड होते हैं ऐसे लोग। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? ब्रेव, फियरलेस, करेजियस, हीरोइक, ठीक है। एंटोनिम इसका उल्टा, डरपोक और आपके बहुत ज़्यादा सिकड़े हुए रहने वाले, मतलब बहुत ज़्यादा हर छोटी छोटी चीज़ पे सहम जाने वाले, ठीक है ना। एग्जाम्पल, ही इज़ क्वाइट एज रिमार्केबल एज एन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर एज ही इज़ एन इंट्रेपिड नेविगेटर, ठीक है। दूसरा वर्ड, नो वन हैड एवर सीन अ मोर इंट्रेपिड जनरल ऑफिसर, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब ईजिली। आप अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका ग्रैंडर, ठीक है। अब देखते हैं ग्रैंडर का मतलब क्या होता है। ग्रैंडर का मतलब होता है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव और ब्यूटीफुल। इसका मतलब कि कोई भी एक चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है या फिर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। जैसे कोई भी मान लो आप कोई भी एक बिल्डिंग बनी है या फिर कोई भी एक मॉन्यूमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा एक सुंदर है, या फिर कोई भी एक नया मॉल बना है, उसके अंदर कोई भी एक शॉप बनी है जिसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव दिख रही है। या फिर कोई भी एक कह सकते हो आप डॉल है, उसको सजाया गया है, एक छोटी सी बच्ची है उसको सजा दिया आपने, ठीक है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव और ब्यूटीफुल लग रही है। तो उसको आप कह सकते हो ये जो क्वालिटी होती है ना अच्छा दिखने की, या फिर आपने उसे अच्छा बनाया है, वो सब कुछ आपका कहलाता है ग्रैंडर। अब इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? अट्रैक्टिवनेस, ब्यूटी, ग्रेस, मैजेस्टिकली। एंटोनिम क्या होता है? डलनेस, इनसिग्निफिकेंस, अगलीनेस, अनइम्पॉर्टेंस, एक्सेट्रा, ठीक। आप इसके एग्जाम्पल, दीज आर द बिट्स ऑफ आवर लाइफ विच आई एन्जॉय विच हैव सम पोइट्री सम ग्रैंडर इन दैम। समझ में आया आप लोगों को? ये कुछ ना कुछ मेरे लाइफ की ऐसी झलकियाँ हैं जिसको मैंने एंजॉय किया है, जिसमें से कुछ आपकी पोइट्री है, कुछ आपके इसमें ग्रैंडर है, मतलब कुछ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटीफुल मोमेंट्स भी हैं उसमें। दूसरा सेंटेंस, द शॉक एंड वंडर ऑफ इट्स ग्रैंडर टुक माई ब्रीथ अवे। कहते हैं ना कि जैसे कि उसका इतना आश्चर्यचकित उसने जो काम किया है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको देख के मतलब मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसा कैसे उसने किया है। कहते हैं ना कि उसने बिल्कुल ही मतलब ऐसा काम किया है कि जिससे सभी लोग एकदम से शॉक्ड हैं, ठीक है ना।
अगला वर्ड इंसेप्शन। अब देखते हैं इंसेप्शन का मतलब क्या होता है। इंसेप्शन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बिगनिंग, और कोई भी अगर आप ऑफिशियल एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहे हो तो उसे हम इंसेप्शन बोलते हैं। इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, जैसे बिगिनिंग, बर्थ, कमेंसमेंट, इंट्रोडक्शन, इनिशिएशन। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट हो रही है तो किसी भी चीज़ का उदय हो रहा है, किसी भी चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, किसी भी चीज़ को हम इनिशिएट कर रहे हैं, वो सारा का सारा इंसेप्शन कहलाता है। इसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं, एंड, क्लोज, फिनिश, स्टॉप, रिजल्ट, एक्सेट्रा। ठीक। एग्जाम्पल, सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1968, जब से ये बना था 1968 में, द कंपनी हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट। तब से ये कंपनी कंप्यूटर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे रही है। ठीक है। अगला वर्ड है आपका कोलोसल। अब देखते हैं क्या होता है। कोलोसल का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली लार्ज, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हम उसे बोल सकते हैं कि कोलोसल, मतलब कि इनॉर्मस, वास्ट, ह्यूज, जियांट, एक्सेट्रा। ठीक है। अब जैसे हाथी है, हाथी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो कोलोसल हो गया वो। एंटोनिम, लिटिल, माइन्यूट, टिनी, स्मॉल, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, द होल बिजनेस हैज़ बीन अ कोलोसल फेलियर और मिस्टेक। जो इन्होंने बिजनेस बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फेलियर रहा है इनका अभी तक। ठीक है। अगला वर्ड पैराडॉक्स। अब देखिए पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसको सॉल्व करना, क्योंकि उसमें दो अपोजिट फैक्ट होते हैं एक ही लाइन में। ठीक। जैसे कि सपोज़ कीजिए आप कोई भी एक वारदात हुई है। ठीक। अब उसमें आपको उसके अंदर मतलब आपको क्लू ऐसे मिल रहे हैं कि जिसमें आपको दो लोगों पे शक हो रहा है, मतलब कि ये इंसान हो भी सकता है कातिल और ये इंसान नहीं भी हो सकता है, या फिर दूसरा इंसान हो सकता है, पहला वाला नहीं हो सकता। मतलब आप कंफ्यूज्ड हो। आपको दो सबूत मिल रहे हैं, एक पहले वाले इंसान के खिलाफ और एक दूसरे वाले इंसान के खिलाफ। तो आप कंफ्यूज्ड हो कि दोनों में से किसने क्राइम किया है ना। तो या तो दोनों ने किया होगा, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो ईजिली है। लेकिन अगर आपको एक ही कातिल है, मतलब एक ही का ये काम है और आप दो लोगों के बीच कंफ्यूज है, तो ये पैराडॉक्स सिचुएशन हो गई। काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी सिचुएशन जो कि डिफ़िकल्ट है काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में। ठीक है ना। जैसे मिस्ट्री, कॉन्ट्रडिक्शन, अपोजिट, एक्सेट्रा। दो लोग हैं, एक ही मुद्दे पर बातचीत हो रही है, तो एक इंसान कह रहा है ये सही है, दूसरा इंसान कह रहा है वो सही है। तो ऐसे में अगर मैं जज हूँ तो मेरे को ये डिफ़िकल्ट हो रहा है समझना अगर कि यार कौन सा इंसान सही बोल रहा है, कौन सा इंसान गलत बोल रहा है। तो ये मेरे लिए एक पैराडॉक्स सिचुएशन है। ऐसी एंटोनिम इसके क्या होंगे, रेगुलरिटी, एक्यूरेसी, ट्रुथ, सेम, यूजुअलनेस, एक्सेट्रा। मतलब एंटोनिम इसके क्या, कोई भी चीज़ अगर सिंपल वे में हो रही है, मतलब कि एक्यूरेसी के साथ हो रही है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं मुझे। ठीक है ना। रेगुलर के साथ मतलब रेगुलरिटी के साथ हो रही है, उसमें कोई भी रेगुलरिटी है ही नहीं कि मेरे को दिक्कत हो डिसीजन देने में, तो वो एंटोनिम हो गया इसके सारे। एग्जाम्पल, आई डोंट नो इफ दिस बी अ पैराडॉक्स, आई नो दैट इट इज़ अ ट्रूथ। मुझे नहीं पता कि ये एक पैराडॉक्स सिचुएशन है, अगर ये पैराडॉक्स सिचुएशन है, लेकिन मुझे पता है कि ये सच है। तो मेरे लिए ये पैराडॉक्स सिचुएशन नहीं है, दुनिया के लिए पैराडॉक्स हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एंड द लास्ट, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट क्या होता है, देखिए प्रोलिफरेट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर एकदम से बढ़ जाए, टू इंक्रीज अ लॉट एंड सडनली इन नंबर। कोई भी चीज़ मैं देख रहा हूँ एकदम से वो बढ़ गई, जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स अभी बहुत कम है और एकदम से मैंने देखा उसका ग्राफ बढ़ गया, तो इसका मतलब कि प्रोलिफरेट बोलते हैं इसको, इस फिगर को प्रोलिफरेट बोलते हैं। तो अब प्रोलिफरेट में क्या क्या होंगे इसके सिनोनिम, ग्रो, रैपिडली, जनरेट, स्पीड अप, स्पाइक। स्पाइक होता है ना, एकदम से आपने कोई भी चीज़ अगर ऐसे चल रही है और एकदम से ऐसे बढ़ गई, तो ये सिचुएशन जो हुई ना, ये प्रोलिफरेट हो गई। एंटोनिम, डिक्रीज, डिस्ट्रॉय, फॉल ऑफ, श्रिंक। कम हो जाना, ख़त्म हो जाना, सिकुड़ जाना, गिर जाना, ये सारे एंटोनिम हो गए इसके। एग्जाम्पल, अम्यूजमेंट एंड थीम पार्क आर प्रोलिफरेटिंग अक्रॉस द कंट्री। जो अम्यूजमेंट और थीम पार्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उनका ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये होता है प्रोलिफरेट। आई होप ये सेशन आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं डे 4 के साथ।